हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस ऑफ सिक्किम, लाचोंग एंड लाचेन, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, कनिष्क गुप्ता की वीडियो के ऊपर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। लेकिन इनकी वीडियोस हम नॉर्मली भी देखते रहते हैं और जिस तरह से ये नेचर को दिखाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं यार, वो यकीन मानो एक अंदर तक सुकून महसूस होता है ना। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलें, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम हैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलो ज़ारा स्टार्ट करें। 3, 2, 1 एंड गो। इंडिया के ईस्टर्न हिमालयाज में बसी है एक ऐसी खूबसूरत जगह जो बेशक इंडिया की सबसे छोटी स्टेट्स में से हो, पर यहाँ बसते हैं इंडिया के कुछ सबसे ऊंचे और खूबसूरत पहाड़। और इन्हीं पहाड़ों में बसती है एक ऐसी दुनिया जहाँ आसमान से भी नीली लेक है और आसमान को छूते पहाड़ों से बहते वाटरफॉल्स, जहाँ बर्फ से ढकी सफेद वादियां भी हैं और हरियाली में लिपटे खेत भी। इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ये है सिक्किम। हिमालय की गोद में बसी इस जगह में है कई खूबसूरत विलेजेस, जिसमें से एक पहाड़ के पीछे से, और उसकी भी बड़ी सुंदर सी रेज निकलती हुई दिख रही है। एकदम हेवनली नज़ारे हैं सच में ये वाले। एक स्पिरिचुअल साइड दिख रही है इस सनराइज में। तो इस विलेज को और जानने मैं रोड को छोड़कर इस विलेज की गलियों में घूमने लगा, जहां हर मोड़ पर मुझे बड़े खूबसूरत से घर दिख रहे थे। ये वाला इतना सुंदर घर दिखा है मुझे। इस घर की दीवारों पे पूरे पेड़ उग रहे हैं। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, मतलब यहाँ पे नीचे से स्टार्ट होके पूरी पूरी घर की दीवारों को कवर कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये तो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। और इस घर में जो आपको ये साइड में लगा हुआ दिख रहा है ना, ये इसमें ये धूप जलाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। और सुबह सुबह सभी घरों के आगे आपको ये पॉट रखा दिखेगा जिसमें धूप जलती रहती है। बहुत ही ज़्यादा प्योर सी और स्पिरिचुअल सी वाइब है इस विलेज की। इन खूबसूरत घरों के साथ में ही कुछ छोटे खेत या बागान भी दिखते हैं, जिसमें ये ज़रूरत की लगभग हर सब्जी उगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे ये लोकल पालक लगा हुआ है, यहाँ का लाचुंग का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और कुछ सेब के पेड़ हैं जिन पे अभी फूल आने शुरू हो गए हैं। कहीं कहीं आलू वगैरह की खेती भी कर रखी है इन्होंने। मतलब यहाँ पर होम ग्रोन कल्चर है पूरा, अपना घर में बनाओ, घर से घर में ही उगाओ और घर पे ही खाओ। और यहाँ उगाई ये ऑर्गेनिक सब्जियाँ सेहत के लिए कितनी अच्छी हैं,
ये पता चला जब मैंने यहाँ एक 70 साल से भी ज़्यादा की दादी को इस उम्र में भी खेती करते देखा। हमको अच्छा लग बोलता है छोड़ दो ये सब मत करो बोलता है नहीं मानता तो आपको अच्छा लगता है ऐसे करना खेती? ये थोड़ा थोड़ा नहीं करेगा तो वो पहला से वो पूरा हो गया ना, आदत हो गया ना। आदत आदत है आपकी, अच्छा लगता है मतलब आपको ऐसा करना? थोड़ा थोड़ा काम करेगा तो अच्छा लगता है। काम नहीं करेगा तो अच्छे से बैठ नहीं सकेगा? अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, अच्छा। बस जो शुरू से काम कर रहे होते हैं ना, बढ़िया। बड़ा मुश्किल है उनके लिए। थोड़ा काम तो करना चाहिए। काम करना चाहिए बिल्कुल, हाँ सही बात है। धाम से आगे ये नज़ारे और भी खूबसूरत होते रहते हैं। अभी ये मेरे पीछे जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना ये तो बहुत ही जाइंट पहाड़ है, बहुत ही बड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी के सेट पे खड़ा हूँ मैं, कोई फैंटेसी मूवी है। और सामने नीचे इसके बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। कोई ये पुराना एवलांच हुआ था, उसकी वजह से ये पूरा एरिया, पूरी साइड ऐसे पड़ी है, पत्थरों से भरी हुई। और उन पर अब थोड़ी बहुत घास उगी हुई। थोड़ा इसको देख के एक बारी आपको धक धक सी तो हो ही जाएगी इस पहाड़ को देख के। और इस रोड पर चलते चलते आखिर में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ ये रोड ही ख़त्म हो जाती है, जिसे कहते हैं ज़ीरो पॉइंट। तो ये है वो पॉइंट और इसे ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है। और यहाँ पर आकर रोड ख़त्म हो जाती है। यही सबसे ज़्यादा करीब पॉइंट है जो आप तिब्बत के पास तक या फिर इन खूबसूरत पहाड़ों के पास आ सकते हैं। इतनी करीब तक ही आ सकते हैं और इसके आगे टूरिस्ट अलाउड नहीं है। बस थोड़ा सा और आगे रास्ता है कुछ 1 किलोमीटर का, और वो सारे आर्मी के कैंप्स और बंकर्स वगैरह के लिए। 15,000 फीट की हाइट पर बसी इस जगह पर साल के ज़्यादातर टाइम बर्फ जमा रहती है, बल्कि इन्हीं बर्फ के ग्लेशियर से निकलता पानी ही नीचे लाचुंग रिवर को बनाता है। इसी ग्लेशियर से पिघल पिघल के ये पूरा पानी आगे नीचे लाचुंग तक जा रहा है।
और ये पूरी नदी को क्रिएट कर रहा है। और इस ग्लेशियर को, इस ब्लू कलर के बर्फ के टुकड़े को देख के आप समझ जाएंगे कि ये बर्फ कितनी ज़्यादा पुरानी है। पूरा ब्लू टिंट इसका दिख रहा है, बहुत ही पुरानी बर्फ है। और 0 पॉइंट के पास ही इस रोड का लास्ट विलेज जैसे ही मैं वापस नीचे लाचुंग आया था, मुझे लाचुंग से दिखाई देते इस वाटरफॉल तक जाने का मन था। और मुझे क्या पता था कि बस रोड से 10 मिनट की हाइक करते ही मैं इस वाटरफॉल के पास ही पहुंच जाऊंगा। इतनी फोर्स से पानी गिर रहा है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि वो मतलब दूर दूर तक सुनाई दे रही है। पर ये आपको जो वाटरफॉल दिख रहा है ये सिर्फ इतना नहीं है, इसका इतना बड़ा पार्ट जहाँ से ये टॉप से गिर रहा है वो तो पूरा दिख ही नहीं पा रहा है यहाँ से। बहुत पावरफुल और बहुत लाचुंग तो सिक्किम का बस एक विलेज था, पर इन ऊंचे पहाड़ों की दूसरी तरफ एक और भी खूबसूरत विलेज बसा है। पर वहां जाने के रास्ते में मुझे ऐसा कुछ दिखा जिसको देखकर अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। बढ़ गई है, पर जिंदगी नहीं रुकती और अब फिर से एक नया रास्ता भी बन गया है, जिससे कुछ देर बाद मैं उस खूबसूरत विलेज में पहुंचा जिसका नाम है लाचेन। नौ 9,000 फीट पर कुछ खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों की गोद में बैठा दिखता है लाचेन, जहां एक छोटे से इलाके में इकट्ठा है कई सारे घर, जिसमें हर घर की छत पर ये बड़े बड़े प्रेयर फ्लैग्स लहराते दिखते हैं। लाचेन में अभी गर्मियाँ चल रही है और गर्मियों में अभी इस टाइम पे सुबह के -2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और मेरे पूरे हाथ जम रहे हैं, पूरे पैर जम रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो सामने आपको खूबसूरत सी पीक दिख रही होगी, गोल्डन हो रखी है जो अभी मतलब सनराइज के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत है। लाचेन के हर नज़ारे में झलकता ये बर्फ से ढका पहाड़ है लामो अंगतम, जिसकी हाइट लगभग 20,000 फीट है, जो लाचेन के इन नज़ारों को और भी खूबसूरत बनाता है। तो अभी मैं लाचेन की गलियों में घूम रहा हूँ और यहाँ पर मुझे एक ख़ास बात दिखी है कि यहाँ पर ना हर तरह के घर हैं। अभी जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो ये लकड़ी का घर है, उसके पीछे वो जो देख रहे हो वो मड हाउस है, नीचे पूरा मिट्टी का है और ऊपर लकड़ी का है। और पक्के घर तो यहाँ है ही, अब पक्के घरों की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है। पर कमाल की बात है, वरना मुझे या तो लकड़ी के घर दिखते हैं या तो मिट्टी के घर दिखते हैं। मुझे तो इन सारे घरों में सबसे सुंदर लकड़ी के घर लगते हैं। मेरे को खुद से भी मन करता है कि मैं जैसे लकड़ी का घर बनाऊँ। बड़ा सुंदर लगता है लकड़ी के घर, कितना खूबसूरत है। और पीछे इतना खूबसूरत बैकड्रॉप है पूरा पहाड़ों का।
ऐसे ही घूमते घूमते मुझे एक घर को अंदर से देखने का भी मौका मिला, जो कि एक मिट्टी से बना घर था। अंदर से देख सकता हूँ क्या? नमस्ते। नमस्ते। कितने साल पुराना है ये वाला घर? अभी वो हो गया 80 साल हो गया। 80 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा रहता है मिट्टी वाला घर? अच्छा रहता गर्म है? होता है, गर्म होता है। अच्छा। ठंडा महीना में वो बहुत गर्म होता है। हाँ। जो छत होती है वो उसकी होती है लकड़ी की? हाँ, लगी। ऊपर का चादर है। अच्छा अच्छा। ये लगी है। कैसे बर्तन बनाए? दीवारें मड की है, मिट्टी की है दीवारें? ये निर्मा की है। हाँ, इन लोग को लगी है, सब मिट्टी है। ये सब मिट्टी है। किचन को ऐसे ओपन क्यों रखते हैं? ऐसा ऐसा ही पहले से ट्रेडिशनली ऐसा ही होता है। ट्रेडिशनली होता है। दूसरे घर में ना हाँ थोड़ा ओपन किया हुआ है, इनोवेट करके। हमारे इधर इनोवेट नहीं किया ना। आजकल के मॉड्यूलर किचन के ज़माने से जस्ट अपोजिट यहाँ घर में किचन के सारे बर्तन दिखाने का ट्रेडिशन होता है। हाँ, तो हम मेनली तो ऐसे ही देखते थे ना। कुछ देर बाद अंकल ने पूछा, चाय चाय पियोगे? पिएगा? और फिर ये भी लीजिए इधर का। ओह थैंक यू। क्या कहते हैं इसे? खब्जे। खब्जे। अच्छा अच्छा, नमक पारे। नमकीन जैसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इतना सुंदर से कप में इन्होंने मुझे चाय दी है। ये देखो कितना सुंदर सा कप है। हमारे यहाँ पे ना इसे नमक पारे कहते हैं, नमक पारे। हाँ, आप लोग भी पीजिए ना चाय, आपने पी ली? अच्छा पी ली। यहाँ की चाय और लोकल स्नैक्स खा के ठीक है मैं दीदी, चला थैंक यू। लाचेन घूमने। Thank you so much. अच्छा लगा बहुत। यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट पर बनी है खूबसूरत लाचेन मोनेस्ट्री। तो भिंडी के अंदर ये कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स की बिल्डिंग और बेशक लाचेन की सबसे शांत जगह। पर इस मोनेस्ट्री की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है यहाँ का लैम्प हाउस। इतने सारे दिए एक साथ जल रहे हैं, ऐसे देखकर इसको इतना अच्छा फील होता है ना, बहुत ही पॉजिटिव है। और इस रूम में इतनी गर्मी हो रही है, मुझे अभी जैकेट में गर्मी लग रही है और ये पूरी जैकेट गर्म हो गई, मैं गर्म हो गया। इस तरह से बंद करके इसलिए रखते हैं ताकि ये दिए बुझे ना, हवा आ जाए कहीं गलती से अंदर से, वो ये दिए बुझे ना, इसलिए दरवाज़ा खिड़की उड़की हमेशा बंद रहती है, बस ऊपर एक चिमनी रहती है। जैसे लाचुंग के नाम का मतलब स्मॉल पास होता है, वहीं लाचेन के नाम का मतलब होता है बिग पास, क्योंकि लाचेन रास्ता देता है सिक्किम के सबसे ऊंचे पहाड़ों का। और इस रास्ते में जो सबसे पहली जगह आती है उसकी खूबसूरती हैरान कर देती है। क्रिस्पी सा होता है ना सारा कुछ। 13,000 फीट की हाइट पर बर्फ की चादर ओढ़े ये जगह है ठांगू वैली। बर्फ के पहाड़ों के बीच से बहती शीशे जैसी साफ तीस्ता नदी और नदी के साथ में बसे कुछ बर्फ से ढके लकड़ी के घर, ये नज़ारे एक बार को हकीकत और सपने का फर्क ही मिटा देते हैं। अभी मैं लाचेन से थोड़ा सा आगे आया और यहाँ बीच रास्ते में पता चला कि सब कुछ वाइट हुआ है, क्योंकि रात में पूरी रात स्नोफॉल हुई है। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम सब कुछ वाइट एकदम, और सब जगह पर एक एक लेयर आ गई है वाइट की, जैसे कि पेड़ हो गए हो, वायर्स हो, ये प्रेयर फ्लैग्स हो, सब जगह एक लेयर है और बहुत सुंदर लग रहा है यार।
पर ये बर्फ के पहाड़ तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाले और ऊंचे और भी खूबसूरत सबसे ऊंची लेक्स में से एक गुरुदोंगमर। चारों ओर से घिरे ईस्टर्न हिमालयाज के पहाड़ों के ठीक बीच में बसी है ये खूबसूरत नीले पानी से बनी गुरुदोंगमर लेक। तेज हवा चलने से लेक के पानी में कुछ छोटी लहरें बनती हैं, जिनकी आवाज के अलावा यहाँ सब कुछ शांत है। इतना शांत कि खामोशी भी सुनाई दे, बल्कि इतना शांत कि अपनी हर एक सांस सुनाई दे। पर सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ शांति है, इसलिए भी क्योंकि ये 17,800 फीट की हाइट पर है। ये इतनी ज़्यादा हाइट है कि यहाँ ऑक्सीजन सी लेवल के कंपैरिजन में बस आधी है। तो स्वागत है आप सबका इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक्स में से गुरुदोंगमर लेक। और ये है अनबिलीवेबल नज़ारा जिस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इतना खूबसूरत पानी और वो सामने जो पहाड़ है ना यार, इससे खूबसूरत पहाड़ नहीं देखा। बहुत सुंदर माउंटेन है। लगभग 17,800 फीट की हाइट पर खड़ा हूँ मैं अभी और सांस छूट रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है बोल पाना, बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं, पर ये लेक बहुत खूबसूरत है यार सच में। गुरुदोंगमर लेक तिब्बत बॉर्डर से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है और बॉर्डर से इतना नज़दीक होने की वजह से यहाँ टूरिस्ट सिर्फ इंडियंस आ सकते हैं। पर यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये लेक बहुत पवित्र है, क्योंकि इस लेक का एक हिस्सा ऐसा है चाहे कितनी भी सर्दी हो पर वो नहीं जमता। और यहाँ के लोग मानते हैं कि लेक का वो हिस्सा बुद्धिस्ट गुरु पद्मासंभवा ने छुआ था और इसी वजह से इस लेक को गुरुदोंगमर लेक कहा जाता है। नेचर से घिरी ऐसी शांत जगह आपको धीरे धीरे बदलती है। जहाँ शहरों में इतनी शांति या खामोशी की हमें आदत नहीं होती, वहाँ ऐसी जगहों में आते ही थोड़ी बेचैनी लगती है। पर फिर कुछ देर में ही हमें वो शांति सुकून देने लगती है। और ना ही यहाँ के जितनी धीमी जिंदगी की हमें आदत होती है, क्योंकि शहरों की 10 मिनट की डिलीवरी के ज़माने में यहाँ तो अभी भी कुछ चीज़ें पैदल ही घंटों लगाकर लानी पड़ती हैं। पर ये बेचैनी देने वाला
इंतज़ार भी धीरे धीरे धैर्य में बदल जाता है, क्योंकि ऐसी जगहें आपको धीरे धीरे बदलती हैं। और इस धीमी रफ्तार में आते आते आप खुद को भी धीरे धीरे इन्हीं जगहों का हिस्सा मानने लगते हैं। नमस्ते। पर खुद में ही छिपा ये बदलाव हमें ये भी सिखाता है कि इसके लिए हमेशा जगहें बदलने की ज़रूरत नहीं, बस रफ्तार बदलने की है। बहुत खूबसूरत वीडियो, इतने खूबसूरत विजुअल्स बहुत हमने देखे। खूबसूरत। मतलब जो शॉट्स, खास तौर पे जो ड्रोन के साथ फुटेजेस हमें दिखाई जाते हैं, जो शॉट्स दिखाए जाते हैं यार, आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और कनिष्क की वीडियो जब भी हम देखते हैं ना, हम कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते। बिल्कुल। मज़ा आता है उस चीज़ को देखना, नई जगहों के बारे में जानना। और फिर आप देखो ज़ारा कि एक सुकून मिलता है ये वीडियोस देख के ना, नेचर को जैसे जैसे आप जानते हो। हाँ, जाते हैं आपको उतना अच्छा उसके बारे में पता चलता है। फिर आप वहाँ पे देखो ना, घर कितने खूबसूरत हैं, वादियाँ कितनी प्यारी हैं, क्या पहाड़, और फिर बर्फीले पहाड़ जो नजर एक आते साइड पे हैं। लश ग्रीनरी है, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हाँ, शुरू हो जाते हैं। हाँ। और स्पेशली जो बीच में रिवर्स थे, इतने ज्यादा बहुत खूबसूरत खूबसूरत, उनके कलर्स कितने प्यारे लगते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी जहाँ पे वाइट फ्लैग्स लगाए हुए थे उन्होंने। हाँ जी। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों का बिलीव है कि भाई जो भी मर जाता है वो उसके नाम का एक फ्लैग वहाँ पे लगाते हैं, और हवा जब उनसे गुजर के आती है तो उनको लगता है कि भाई पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो डेफिनेटली हर जगह के एक अपना कल्चर होता है, एक अपना ट्रेडिशन होता है। मुझे इस वजह से भी ऐसी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं कि जब आप जगह जगह घूमते हो ना, तो आपको पता चलता है कि भाई किस जगह का क्या कल्चर है। आप देखिए, हम यहाँ पे भी जब अपने नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करते हैं, किसी से अगर हम कम्युनिकेट करें तो वो हमें सारा बताते हैं कि जी हमारा कल्चर ये है, हम यहाँ पे इस तरह से काम कर रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अच्छा। और इसी वजह से हमें ये वीडियो समझ में ज्यादा आती है ना, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न साइड्स बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, और बिल्कुल कनिष्क की तरह ना कि बस हम निकल जाते हैं वहाँ पे, सड़कों पे चलते हैं, पहाड़ों को चढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसका ज्यादा मजा आता है, बहुत मजा आता है। और फिर हम भी लोगों से इसी तरह कम्युनिकेट करते हैं। फिर हम वहाँ से अगर देखा जाए तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मतलब हम तो यहाँ जाते हैं तो हम देख के पहाड़, वैलीज, इनको देख के बहुत खुश हो रहे हैं ना, लेकिन वो लोग इन पहाड़ों को देख देख के उकता जाते हैं। ठीक है, और जैसे हम रिलैक्स होने के लिए अपनी एक बिजी रूटीन और बिजी लाइफ को छोड़ के इन इलाकों में जाते हैं। तो उस तरह से वहाँ के लोग भी, जो उनका डिमांड होता है या उनका दिल होता है कि वो हमारे ये जो एडवांस सिटीज हैं, जो मॉडर्नाइज हो चुके हैं, वो वहाँ पे आए। क्योंकि हम यहाँ पे जाते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज में तो वो पूछते हैं कि जी कहाँ से, हम बताते हैं लाहौर से। कितने खुश होते हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं। हमने भी जाना है लाहौर, आपका लाहौर देखने के लिए, वो बहुत खूबसूरत है। हम कहते हैं कि तो असल खूबसूरती में तो आप लोग हो यहाँ नहीं, लेकिन वो उकता जाते हैं ना भाई। वो एक बंदे ने हमने ना एक बार सवाल किया कि भाई यहाँ पे तो इतना खूबसूरत है कि पूरी दुनिया यहाँ पे आती है घूमने फिरने के लिए, कुछ है तो तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता? तो कहते क्या देखना है, सारा दिन एक वो पहाड़ ही देखते देखते हम थक जाते हैं, और वही वाटरफॉल्स हैं जो आ रही हैं। सो फर्क पड़ता है ना, इंसान के नेचर के अंदर है चेंजेस, वो चेंजेस को लाइक करता है, उसको पसंद आती हैं। सो वो चीज़ें उनके लिए भी उसी तरह से है। और खासतौर पे अभी जो विजुअल्स हम सामने देख रहे हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, और इतनी प्यारी प्यारी वादियों के अंदर, बर्फीले पहाड़ों के अंदर जब आपको कलरफुल से हट्स नजर आते हैं ना यार, कमाल। अच्छा, वो जो मोनेस्ट्री गए थे उन्होंने वो दिखाया, और उसमें वो एक लैंप हाउस था, इफ आई एम राइट, तो वो किस तरह से इतने सारे दिए जलाए हुए थे, और सिर्फ एक वहाँ पे विंडो थी ताकि वेंटिलेशन होती है, स्मोक अंदर जाओ। वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। तो यार बहुत मजा आया, हमने तो बहुत इंजॉय किया इस वीडियो को। और थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें ये वीडियो रिकमेंड की थी। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस हमें रिकमेंड करते रहे, हम उनके ऊपर रिएक्ट करेंगे। अभी फिलहाल हमने बताना है कि आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। बहुत ख्याल